तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आज हमारा एक और नया डिवाइस का प्लेलिस्ट है जिसको हम कहते हैं फायरवॉल। ये मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाना शुरू किया है फायरवॉल की डिवाइसेस के बारे में। अगर मैं चाहता तो नेटवर्क के अंदर इसके बारे में समझाता, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये भी जो है नेटवर्क का ही डिवाइस है, नेटवर्क ही ऑलमोस्ट होता है। ओके, तो जितने भी लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये फायरवॉल डिवाइस जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल का ये टोटली हमारा प्लेलिस्ट होगा, इसके अंदर कोर्स होगा। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, ये जो डिवाइस की हम बात करते हैं, सिस्टम्स की बात करते हैं, ये हमारे हर एक नेटवर्क के सिस्टम के साथ होना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को चले हम शुरू करते हैं और इस सिस्टम्स को हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले नेटवर्क की वीडियोस जो है वो देख लीजिए, हार्डवेयर की वीडियोस देख लीजिए और फिर बाद में इस वीडियो को देखिए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और
कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके। विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो यहाँ पर फायरवॉल की हम बात करें, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर है, जितने भी हमारे नेटवर्क है, जितने भी हमारे सिस्टम्स है, ये फायरवॉल एक सेफ्टी के लिए बनाया गया, सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। तो पहला जो है वो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हमारा इम्पोर्टेंट होता है। इसी को हमें जो है राउटर के बाद लगाना होता है, कैसे लगाना था बताता हूँ आगे जाके वीडियोस में। और दूसरा जो टाइप का फायरवॉल होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब ये फायरवॉल क्यों है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। फायरवॉल जो होते हैं हमारे सभी कंप्यूटर के जो जुड़े हुए नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, उसको सिक्योरिटी देने का काम करता है। अब सिक्योरिटी मतलब कैसे सिक्योरिटी, हमारा डेटा का डैमेज होना, वायरस आना, कोई ऐसे डेटा, ऐसे ईमेल्स या ऐसे हमारे कम्युनिकेशन के अंदर डेटा या फाइल्स आना जिसके अंदर आते ही हमारे कंपनी का नुकसान होना या डैमेज होना या अटैक वगैरह जो होते हैं वो ये ऑलमोस्ट 95% जो है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो है वो रोकता है। तो हमारा जो ये प्लेलिस्ट है, हमारा जो ये सिस्टम जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के बारे में, तो ये पूरा जो है हमारा हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के बारे में रहेगा। और सॉफ्टवेयर बेस्ड का तो मैंने अलग से बता चुका हूँ, ओके। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, ओके।
तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हार्डवेयर लेवल पर इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होता है। ओके, कंप्यूटर का जो भी हमारा डेटा होता है, या फिर नेटवर्क का बोलो, या शेयरिंग का बोलो, या कम्युनिकेशन का बोलो, सैटेलाइट्स का बोलो, जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, बीच में जो इंटरनेट होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं काम करते हैं, या फिर बहुत सारे टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। तो कहने का मतलब जो भी हमारे ओएसआई मॉडल्स के अंदर नेटवर्क कम्युनिकेशन की टाइप्स होती है, लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, हमारे पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क है उन सभी को ये स्कैन करता है, चेक करता है और फिर आपका डेटा बाहर भेजता है। बाहर का डेटा अगर आपके नेटवर्क में आता है तो उसको भी चेक करता है और आपका डेटा अंदर आने के लिए वो देखता है। तो मेन चीज़ यही है। ओके, तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए आपको देखने को मिलता है। तो पीसीएल सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। ओके, या तो फिर हम उसके साथ हम हार्डवेयर फायरवॉल हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम इस फायरवॉल के लिए क्या करते हैं, उसका स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और हार्डवेयर, ये दोनों हम यूज़ करते हैं। तो जितना अच्छा हार्डवेयर होगा, यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है कि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, या फिर यूँ कहे कि जितने भी हमारे कम्युनिकेशन या पीसीएल हमारे यूँ कहे कि सीपीयू है, प्रोसेसर है, रैम्स वगैरह जो है वो हमारा फायरवॉल ही हमारा मेन सिस्टम्स होता है। ओके, तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है या फिर हार्डवेयर फायरवॉल होता है वो एक तरह का यूँ समझो कि हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स होता है। स्पेसिफिक हमारा लेवल्स होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा रैम होगा, प्रोसेसर होगा, वो हार्डवेयर फायरवॉल जो है अच्छी तरह से काम करता है। अब वो कैसे काम करता है, तो इसको जो है सभी डेटा के ऊपर पैकेज लगाने होते, पैकेज को स्कैन करता है, रूल्स अप्लाई करने होते हैं, चेकिंग करना होता है, उसको स्कैनिंग करता है, हर एक डेटा जो हमारे फायरवॉल से गुजरता है। तो यही मेन चीज़ हमारे देखनी होती है। इसका जो हार्डवेयर अच्छा होगा तो बेहतर तरीके से आपका नेटवर्क स्कैन कर पाएगा, उसको यूज़ कर पाएगा। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेट है। ओके, और ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही बनकर आता है और वो कंपनी बनाती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक मान के चलो कि यहाँ पर विंडोज 7 इंस्टॉल किया है, तो विंडोज 7 का अपना खुद का फायरवॉल होगा, लेकिन ये खुद अपने ही सिस्टम्स को वो सिक्योरिटी दे पाएगा। ओके, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की तरह पूरे नेटवर्क को सिक्योरिटी नहीं देता। इस वजह से हमें जो है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल चाहिए होता है। तो ये जो है फायरवॉल है, यहाँ पर जैसे तो ये वाला सिस्टम जैसे तो हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन जैसे, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है वो हमारे नेटवर्क की कम्युनिकेशन, नेटवर्क की लेवल्स, हमारे जितने भी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। अभी यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो, ये जो है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पीसी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारा विंडोज़ 10 है या विंडोज़ कनेक्शन है, जो भी हमारा विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल सिर्फ एक ही सिस्टम को, मतलब कि वो खुद को ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ये सिक्योरिटी दे पाएगा। ओके, लेकिन हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है वो पूरे नेटवर्क को जो है वो सिक्योरिटी देता है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल एक खास तरह का स्पेसिफिक डेडिकेटेड प्लानिंग के साथ बना गया, उसका एक मेन प्रोग्राम होता है। ओके, जिसके अंदर जितने भी कम्युनिकेशन किए हुए डेटा है या फिर ट्रांसमिट है, छोटा सा छोटा भी एक फाइल भी है, चाहे वो 1 KB भी क्यों ना हो, वो चेक करता है, देखता है और फिर बाद में आपके सिस्टम्स के अंदर वो जाने देता है। ओके, तो फायरवॉल का एक रूल होता है, ये रूल होता है कि नेटवर्क पर ही वो काम करता है। ओके, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ओके, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पर फायरवॉल लगाया हुआ है तो वो आपको कंपनी का ही यूज़ करना होगा। तो कोई किसी के अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के अंदर विंडोज़ है, किसी के अंदर विंडोज़ 7 है, विंडो 10 है, या किसी के अंदर लिनक्स है, तो उनको खुद का ही फायरवॉल सॉफ्टवेयर बेस यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये देख रहे हो सेंट्रलाइज पॉइंट जो है हमारा स्विच मेन इंपॉर्टेंट, तो इसी को कहते हैं हमारा मेन स्विच ऑफ, हमारा स्विच कम्युनिकेटिंग होती है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल मेन ऑफ फायरवॉल सिस्टम दे सकते हो, ये वाली चीज़ें। तो ये सब कहते हैं फायरवॉल। ये जो है देख सकते हैं ये फायरवॉल वगैरह है आपके सामने।
उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जितने भी हैं, ये जितने भी कनेक्शन या कम्युनिकेटिंग है, ये जितने भी हैं हमारे, ये हमारे नेटवर्क कनेक्टिविटी है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है ये नेटवर्क कम्युनिकेटिंग होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में देख सकते हो। तो जितने भी है ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने ये फायरवॉल वगैरह ये देख सकते हो, ये सारा चीज़ जितना भी ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा विंडोज़, जितने भी हमारा सिस्टम्स होता है, ये हमारा एक फायरवॉल आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ये सब कुछ जैसे कि स्विचेस के अंदर नेटवर्किंग है गया, और ये जितने भी है, ये जितने भी हमारा देख सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, वो सब कुछ जो है हमारा कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन, ये इतने सारे नेटवर्क इंटरनेट के अंदर होते हैं। कौन सा नेटवर्क में कौन सा हैकर बैठा हुआ है, ओके, किसी इंटरनेट की जाल की तरह आप देख सकते हो। ओके, तो ये जो है वो सेफ्टी देने के लिए ही हम बीच में फायरवॉल लेवल्स लगाते हैं। ओके, ये जितने भी देख सकते हो, ये कनेक्टिविटी को सिक्योरिटी देने के लिए ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो सर्वर्स होता है, हमारा जो सिस्टम जो होता है, हमारा जो नेटवर्क होता है, वो फायरवॉल से सेफ्टी देंगे। ओके, तो बीच में हमें फायरवॉल लगाना होता है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, यहाँ पर आगे जाके बताऊँगा। तो वो क्या करेगा, हमारा जो भी बाहर का डेटा अंदर आने की कोशिश करता है या फिर हम कोई डाउनलोड करता है, वो चेक करेगा, और यहाँ से जो डेटा जाएगा वो भी चेक करके बाहर भेजेगा। ओके, तो सिक्योरिटी के साथ वो डबल भी काम करता है, दोनों तरफ काम करता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि हमारा फायरवॉल जो होता है, हमारा जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल्स पर काम करता है, जिसे हम कहते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड। तो इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब मैंने पहले कहा कि बाहर का जो डेटा होगा अंदर आएगा और अंदर का डेटा बाहर जाएगा, उन दोनों के ऊपर ये काम करता है फायरवॉल फायरवॉल। अभी यहाँ पर अगर कोई फाइल है, ओके, अपने इंटरनेट से डाउनलोड सर्वर का, वहाँ से वहाँ बीच में बहुत सारे जो है नेटवर्क है, और अगर कोई ऐसी फाइल है जिसके अंदर वायरस है या फिर वो सिस्टम्स के साथ या कोई वेबसाइट है जो वायरस वाली है, तो फायरवॉल इसको अलाउ नहीं करेगा। ओके, और ना ही उसको जो है वो इंटरनेट या कम्युनिकेशन के साथ अंदर आने देगा। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जितना अच्छा होगा उतना आपको यूज़ करने की जो है सिक्योरिटी के साथ देता है। कहने का मतलब कि जेन्युइन वेबसाइट के साथ ही आपका जो फायरवॉल बेटा ओपन होने देगा। दूसरी चीज़ जैसे, तो ये चीज़ यहाँ से वो कनेक्शन होता है या कम्युनिकेशन होता है, जो भी डेटा सेफ्टी के लिए या प्रोसेसिंग या ट्रांसमिटिंग करने के लिए, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ से डेटा जाता है यहाँ। तो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, ये देख सकते हो कि एक हो या दो हो या जो भी हो, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि कनेक्शन जो होता है। ओके, ये मेन जो कनेक्शन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा जाता है या ट्रांसमिटिंग होता है या कम्युनिकेशन होता है। तो वो डेटा जो होता है हमारा ISP ही हमारा करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो है एक तक वेबसाइट थ्रू हमारा ISP जो होता है, जहाँ से इंटरनेट हमें देता है, उसके लिए ही बनाया गया है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो ये जो काम करता है स्पेशल कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए। अब ये दोनों तरफ करेंगे, इंटरनल मतलब कि हमारे अंदर भी, और एक्सटर्नल मतलब कि बाहर की भी सिक्योरिटी के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ओके, तो इंटरनल सिक्योरिटी और बाहर की सिक्योरिटी दोनों तरफ ये क्यों करता है, क्योंकि आपको चीज़ें समझनी चाहिए। और यहाँ पर कभी भी फिक्स कनेक्शन नहीं होता है, दोनों के बीच में कंप्यूटर हो या वेब सर्वर्स हो या कोई भी होस्टिंग वेबसाइट हो, जो भी हो, इन सभी के अंदर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट ही कनेक्शंस होता है। तो ये सारा सब कुछ जितने भी है यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल ही हमारा एक सिस्टम्स की तरह काम करता है, एक सिस्टम की तरह हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो काम करता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है इसके अंदर वेब सर्वर, कंप्यूटर होस्टिंग, वेबसाइट्स के अंदर आप दे सकते हो। उसके अलावा हमारी वेबसाइट थ्रू ISP या फिर हम जब स्टार्ट करते हैं एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये ISP है। और ये देख सकते हैं कि हम जब स्टार्ट करते हैं, ओके, स्टार्ट मतलब शुरू जब करते हैं फायरवॉल को, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल को, तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के अंदर जो है हमारा ये कम्युनिकेशन सिक्योरिटी बढ़ाता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमारा एक कंप्यूटर का कनेक्शन जो है वो अंदर आ रहा है कोई बाहर का डेटा, तो वो अगर आपका कंप्यूटर
बाहर से कोई डाउनलोड कर रहे हो सर्वर्स के थ्रू कोई भी डेटा, और वो डेटा आपको कोई अंदर से बाहर भेजना है, तो वो जो है बीच में फायरवॉल होता है। ओके, आईएसपी जो होता है वो ये चेक नहीं करता कि आपका कोई डेटा है या कोई इंटरनेट चेक, और वो ऐसा नहीं चेक नहीं करता। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जो इंटरनेट देता है उनके भी खुद के फायरवॉल होते हैं, लेकिन आप जो जैसे कनेक्शन करते हो तो उसके लिए जो होता है वो कोई सिक्योरिटी नहीं देता। बीच में राउटर से यही सब जो है पब्लिक राउटर, प्राइवेट राउटर, बहुत सारे राउटर्स इन दोनों के बीच में होते हैं। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कब आती है, जब बीच में बैठा हो कोई हैकर हो या कोई ऐसा सर्वर आप एक्सेस कर रहे हो, ऐसा सर्वर जो वायरस वाला वेब सर्वर है, या जानबूझ के उस वायरस डाला हुआ इस वेबसाइट के अंदर, या फिर ऐसी फोल्डर या ऐसे सॉफ्टवेयर आप जो है लेना चाहते हो जो पहले से ही, तो वो जो आ रहा है वो वायरस तो डायरेक्ट सीधा आपके कंप्यूटर के अंदर डैमेज करना शुरू करेगा। तो ये फिक्स हमें करना होता है। तो कैसे वो करेगा, तो वो हमें जो चाहिए एक ऐसा सिस्टम, ओके, मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारा जो है फायरवॉल की इस डेटा को अच्छी तरह से जो स्कैन कर सके, चेक कर सके हमारे सिस्टम को, उस वायरस या अटैक या कोई भी मैंने आपको सी बताया था सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी के अंदर कि कनेक्शन जो होता है वो हमारा 2 वे होता है। अगर डेटा जाना है तो डेटा आएगा भी। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है इंटरनेट यूज़ करते हो और किस मेथड का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर कोई भी जो है फायरवॉल बीच में नहीं है। ओके, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी होता है वो डेटा हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन वो डेटा क्या होता है, ओपन टाइप का होता है। इंटरनेट आप यूज़ करो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। ओके, लेकिन उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें देखना है। तो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज यूजिंग बेस्ट पॉसिबल पाथ टू पर्टिकुलर टाइम। ओके, जब हम कोई भी एक्सचेंज करते हैं यूजिंग बेस्ट पॉसिबल पाथ, मतलब कि जितना हो सके पर्टिकुलर हमारा टाइम जो होता है वो बेस्ट से बेस्ट हमारा फास्ट नेटवर्क चल सके। तो पीसीएल कंप्यूटर्स को कहते हैं हम राउटर। ओके, ये फास्ट पाथ ढूंढता है और ये अवॉइड करता है स्लो लिंक और फेवरेट फास्ट वन, मतलब कि वो ऐसे सिस्टम को या फिर ऐसे नेटवर्क को वो अवॉइड करता है, निकाल देता है, मतलब कि उसको साइट के अंदर भी यूज़ नहीं करता। तो ये जो है ये हमारा आईएसपी जो होता है वो जितना हो सके अपना नेटवर्क फास्ट रखता है, मतलब कि आपका 5G है तो 5G की तरह काम करना है। तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलता है, पावरफुल सिस्टम के थ्रू। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है उस चेक करता है। ओके, तो राउटर की हम बात करते तो राउटर चेक नहीं कर पाता। राउटर का काम है राउटिंग का काम। ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजते रहता है। तो यहाँ पर आता है हमारा हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, वो चेक करता है डेटा को। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो pfSense है। ओके, ये pfSense एक सॉफ्टवेयर पहले से ही है और ये बेस्ट से बेस्ट आज के टाइम के अंदर हम pfSense यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे कंपनीज है। ओके, तो pfSense के अलावा और भी बहुत सारे अलग कंपनीज जो है उसका फायरवॉल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये जो है बेस्ट अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, उसके रूल्स वगैरह, उसका सिस्टम्स वगैरह, उसके कनेक्शंस वगैरह, उसके कम्युनिकेशंस वगैरह, ये pfSense आपको मिल जाता है। ओके, तो pfSense जो है हमें एक एक्सपीरियंस देता है, या फिर यूँ कहे कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेटिंग की सिक्योरिटी हमें मिलता है। ओके, तो pfSense जो होता है एक तरह का बेस्ट ऑपरेटर ऑफ पाथ ऑफ वे या फिर कम्युनिकेटिंग लेवल जो होती है वो हमें pfSense से मिलती है। तो pfSense है क्या? ओके, pfSense एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको हम इंस्टॉल करना पड़ता है हार्डवेयर के अंदर, तब वो बनता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल नहीं है, पहले कह देता हूँ, ये एक हमें ISO इमेज मिलती है। ओके, और उसको हम जो है अपने कंप्यूटर या फिर सर्वर्स के रैक के ऊपर हम जो है, रैक सर्वर होता है उसके ऊपर हम जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो ये 400-600 MB का होता है। ओके, pfSense। ओके, ये वाला आपके सामने हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल pfSense की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या ISO इमेज जो भी हम डाउनलोड करेंगे, आगे जाके देखेंगे pfSense को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है।
लेकिन उससे पहले कनेक्शन और कनेक्टिविटी भी हम दूसरे वीडियो में समझ लेंगे। तो मैंने इस वीडियो को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। और जितने भी हमारे कनेक्शन या कनेक्टिविटी है सब कुछ जो है मैंने आपको समझा दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यही से हम शुरू करेंगे कि BFCs के अलावा और भी हम कनेक्टिविटी या कनेक्शन वगैरह देखेंगे। तो हार्डवेयर बेस फायरवॉल के सिस्टम्स के अंदर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे PFCs के बारे में। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। आपको और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।